रात के 2 बज रहे थे। हीरा व्यापारी श्याम सुंदर ढोलकिया के महलनुमा घर में अचानक आग लग जाती है। ढोलकिया के परिवार में उनकी पत्नी और एक 17 साल की बेटी दीपिका थी, लेकिन उनके घर में कई नौकर रहते थे जो घर का काम संभालते थे। आग लगने से इस महलनुमा घर में हड़कंप मच जाता है। लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं और घर से बाहर भागने लगते हैं। नौकरों की आवाज़ सुनकर आग लग गई, आग लग गई। श्याम सुंदर ढोलकिया, जो अपनी पत्नी के साथ एक कमरे में सो रहे थे, घबराकर उठ जाते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ भी घर के बाहर की ओर भागते हैं। आवाज़ें सुनकर ढोलकिया जी के घर के आसपास के लोग भी वहाँ इकट्ठा होने लगे। ढोलकिया जी के नौकर पानी डाल डालकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तेज हवा की वजह से आग बढ़ती ही जा रही थी। वहाँ इकट्ठा लोगों ने पुलिस को और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। तभी ढोलकिया जी को अपनी बेटी का ध्यान आया। उनकी बेटी उनके बगल के कमरे में सो रही थी। बेटी को आसपास न पाकर श्याम सुंदर ढोलकिया और उनकी पत्नी उषा घबराकर चीखने चिल्लाने और रोने लगते हैं। अरे मेरी बेटी को कोई बचाओ, अरे मेरी बेटी को तो कोई बचा लो, वो घर के अंदर फंसी हुई है। तभी जितेंद्र, जो आग की लपटों पर बाल्टी से पानी फेंक रहा था, भीड़ को चीरते हुए ढोलकिया जी के पास पहुंचता है। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। सन 2016 की बात है। राम लखन नाम का एक व्यक्ति प्रतापगढ़ के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 2 लड़के थे। जितेंद्र बड़े लड़के का नाम था, जो अभी हाल ही में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। छोटे लड़के का नाम जैनेंद्र था, जो गांव के ही एक कॉलेज से 12वीं कर रहा था। राम लखन दिहाड़ी मजदूर थे और किसी तरह अपने घर का पालन पोषण करते थे। जितेंद्र का एक दोस्त सूरत में हीरा घिसाई कंपनी में काम करता था। जितेंद्र ने एक दिन उसे फ़ोन कर नौकरी की बात की। उसके दोस्त ने उसे सूरत आने के लिए कहा। सूरत पहुंचने पर जितेंद्र के दोस्त ने जितेंद्र को अपने मालिक श्याम सुंदर ढोलकिया से मिलवाया। जितेंद्र ग्रेजुएट था, इसलिए ढोलकिया ने उसे अपने घर में ही पूरे घर के मैनेजमेंट को संभालने के लिए कहा। श्याम सुंदर ढोलकिया के घर में करीब 20 नौकर काम करते थे। दिन गुजरने लगे। जितेंद्र के काम से ढोलकिया जी काफ़ी प्रभावित थे। एक दिन जितेंद्र के पिताजी का जितेंद्र को फ़ोन आता है। उसके पिताजी राम लखन ने उसे बताया कि उसकी माँ काफ़ी बीमार है और हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा है। उन्होंने उससे बताया कि डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन के लिए कहा है और 2 लाख रुपए का खर्चा बताया है। जितेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कहाँ से 2 लाख रुपए आएंगे? अपने दिल को मजबूत करते हुए किसी तरह जितेंद्र अपने मालिक ढोलकिया से बात करता है। श्याम ढोलकिया उसके काम से प्रभावित तो थे ही, वो उसे 2 लाख रुपए दे देते हैं। जितेंद्र के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। अब उसकी माँ बच जाएगी, अब उसकी माँ मरेगी नहीं। जितेंद्र ने अपने मालिक से कहा, सेठ जी, आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। समय पंख लगाए उड़ता रहा। जितेंद्र की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था कि ढोलकिया जी के घर में आग लग जाती है। जितेंद्र उनकी पत्नी उषा को और ढोलकिया जी को रोते बिलखते देखता है। क्या हुआ सेठ जी, दीपिका कहाँ है? दीपिका घर के अंदर ही रह गई है, अब क्या होगा? सेठ जी, आप चिंता न करें, मैं हूँ ना, जितेंद्र ने कहा और लोगों से चीखते हुए एक कंबल मांगा। एक पड़ोसी ने जल्दी से कंबल का इंतज़ाम किया। कंबल को जितेंद्र ने पानी में भिगोया। ढोलकिया जी के मना करने पर भी जितेंद्र आग में कूद गया। करीब 10 मिनट बाद जितेंद्र घर से बाहर निकलता है। उसकी बाहों में दीपिका थी। धुएं के कारण दीपिका बेहोश हो चुकी थी। जितेंद्र दीपिका को जमीन पर लेटाता है,
लेकिन खुद भी जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। आनन फानन में एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और दोनों को पास के हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। दीपिका को बचाने के चक्कर में जितेंद्र काफ़ी जल गया था। दोनों को आईसीयू में भर्ती करवाया जाता है। 2 दिन के बाद दीपिका को होश आता है। अब वो बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन जितेंद्र अभी भी आईसीयू में ही था। उसकी हालत दीपिका के मुकाबले ज़्यादा खराब हो गई थी। परिवार और आसपास के लोग जितेंद्र और दीपिका के जल्दी स्वस्थ हो जाने की भगवान से दुआएं कर रहे थे। ढोलकिया जी ने मंदिर के एक पुजारी जी को बुलाकर घर में पूजा पाठ भी करवाया। 3 दिनों के बाद हॉस्पिटल दीपिका को डिस्चार्ज कर देती है, लेकिन जितेंद्र अभी भी बेहोश आईसीयू में था। करीब 15 दिनों के बाद जितेंद्र को होश आता है। जलने से जितेंद्र के हाथ में काफ़ी जख्म हो गया था। ढोलकिया जी ने उसके हाथ की प्लास्टिक सर्जरी करवाई और 1 महीने के बाद जितेंद्र भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। श्याम सुंदर ढोलकिया जितेंद्र को अपने घर में रखकर उसकी देखरेख और दवा दारू करते हैं। जब दीपिका को पता चलता है कि जितेंद्र ने ही अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था, तो वो जितेंद्र से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती है। जब तक जितेंद्र बेड पर रहा, दीपिका उसके पास आकर घंटों बैठा करती थी, उसका हालचाल पूछती थी। दीपिका जितेंद्र से अपने कॉलेज सहेलियों और पढ़ाई की भी बात करती थी। जितेंद्र गरीब था तो क्या हुआ, पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था और उसने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी किया था। जितेंद्र भी अपने यूनिवर्सिटी के दिनों की बात दीपिका से करता था। एक दिन अचानक दीपिका अपने पिता से जितेंद्र की बात करती है, उससे शादी की इच्छा जाहिर करती है। वह अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है कि हस्बैंड के रूप में जितेंद्र से अच्छा उसके लिए कोई और नहीं हो सकता। ढोलकिया जी अपनी बेटी के सेंटिमेंट्स को समझते थे। उन्होंने अपनी बेटी को जितेंद्र से शादी करने की इजाज़त दे दी। दीपिका श्याम सुंदर ढोलकिया की इकलौती संतान थी। वो एक हीरा कारोबारी थे। उनका अरबों का कारोबार था। जितेंद्र रंग से राजा बन चुका था।